अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको चैट जीपीटी के बारे में बताने वाला हूँ। और चैट जीपीटी क्या है और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और किन लोगों के लिए है। सबसे पहले आप नो कोड गेयर डॉट कॉम पर जाएँ और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएँ तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा इधर, ठीक है। और डिफरेंट जो चैट बार्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो ओपन एआई प्लेटफॉर्म की, वो भी हैं। और चैट जीपीटी के आर्टिकल के अंदर अगर जाएं हम तो आप देखेंगे कि इसके बारे में सिंपल जो व्हाट डज इट डू एंड व्हाट इट इज़ वो लिखा हुआ है। चैट जीपीटी इज़ अ मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप इतना ही समझ लें तो दैट विल बी इनफ, बिकॉज मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि ये चैट जीपीटी करता क्या है। सो ओपन एआई जो प्लेटफॉर्म है वो सैम अल्टमैन जो उसके सीईओ हैं और बहुत से और को फाउंडर्स हैं, जिन्होंने बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड जो हैं उनको उनकी मदद से जो है वो इसको ट्रेन किया है। और जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंजन होता है उसको आप किसी भी रिकॉर्ड जो है, कोई भी डेटा हो, आपका इमेजेस हो या आपका ऑडियो हो या आपका टेक्स्ट फॉर्मेट हो, उससे वो ट्रेन आप कर लेते हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन, आप कोई भी चीज़ नई लर्न करनी होती है तो आप उसके साथ बहुत सारा टाइम गुजारते हैं, उसको समझते हैं, उसके स्टेप्स को, उसकी सर्विस को, प्रोडक्ट को, राइट, और उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। और फिर आप नेक्स्ट टाइम अगर आपने उसी टास्क को करना हो तो आप या उसी प्रोडक्ट को यूज़ करना हो तो यू गेट बेटर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यही कॉन्सेप्ट है कि आप जो भी एक सॉफ्टवेयर होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसको पहले ट्रेन करते हैं। तो इसमें बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड जो हैं, बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड जो हैं वो उसकी मदद से जो है इसको ट्रेन किया गया है। और बड़ी अच्छी एक प्रोडक्ट है जिसको ऑन गोइंग अपग्रेड्स होंगी इसके अंदर। और इस पर जो इसका वर्जन चल रहा है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, जिसमें मिलियंस ऑफ यूज़र्स जो हैं इसको यूज़ कर रहे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने भी $10 बिलियन इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। सो सून यू विल सी लॉट ऑफ innovations and improvements into the same platform of OpenAI। तो जो सबसे ज़्यादा उनकी जो मशहूर जो प्रोडक्ट है वो चैट जीपीटी है। इसका थर्ड जो है अभी चैट जीपीटी का थर्ड वर्जन है अभी। तो आप ये आर्टिकल पढ़ें सबसे पहले, आपको इसकी समझ आएगी। और आप उसके ऊपर लॉगिन करेंगे तो आपको डिफरेंट आगे उसके जो प्रॉम्प्ट्स हैं या उसके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे यूज़ करने हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसका दिखाऊंगा। आपकी प्लेटफॉर्म नो कोड गेयर जो है उसके ऊपर नज़र रखें और आपको कंटेंट मिलता रहेगा उसका। डिफरेंट नो कोड टूल्स हैं जो कि जिसमें आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है और आप वेबसाइट और सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, अपना जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। उन टूल्स के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। और आपको डिफरेंट जो चीज़ें मैं अभी बताने वाला हूँ, जिसमें चैट जीपीटी के बारे में आपको एक मैंने ब्रीफ और सिंपल जो है उसका इंट्रोडक्शन दिया है। जब इसकी यूजेज पे अभी हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा तो आपको उसका अंदाज़ा होगा। तो हम ये स्टेप बाय स्टेप ये सारे स्टेप्स इसमें आपको मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा। तो इधर अगर आके मैं आपको दिखाऊँ कि व्हाट इज़ ए प्रॉम्प्ट। इसको सिंपल जो है इस प्लेटफॉर्म में आपको चैट बॉक्स में जो है वो आप टाइप करते हैं तो आपको बताएगा कि व्हाट इज़ अ प्रॉम्प्ट। ये टेक्निकल वर्ड जो है वो यूज़ होता है अगर बेसिकली यू आर आस्क अ क्वेश्चन। जो भी आपका क्वेश्चन हो आप इधर टाइप करें, जस्ट लाइक यू टाइप ऑन द व्हाट्सएप और द चैट बार्स जो होते हैं ऑनलाइन, उसी तरह आपको ये उसका आंसर दे देगा, ठीक है। अभी आपको मैं इसका, जैसे आपने सिंपल क्वेश्चन बोला, इसका ये आंसर दे सकता है जो इसके पास प्री ट्रेन डेटा जो अवेलेबल है सिस्टम के अंदर, राइट, उस हिसाब से। अगर आप इसको बोलते हैं कि एक आपको मैं सिंपल दो और छोटी छोटी डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा। करेक्ट ग्रामर मिस्टेक्स, ठीक है। अब इसको मैंने अपना एक इंटेंट बताया कि ग्रामर मिस्टेक्स जो है वो आप जो है वो टिक करनी है, राइट। आपने जो क्वेश्चन करना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटेंट क्या है, व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर। तो मैं इस पे लिखता हूँ व्हाट इज योर नेम, नेम कर देता हूँ, ठीक है। योर की जगह यू लिख दिया, नेम की जगह नेम लिख दिया, ठीक है। बल्कि इसको मैं और मैसअप करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो
तो इसने उसको व्हाट इज़ योर नेम उसको करेक्ट कर दिया। तो मैंने उसको 2 चीज़ें बताई, एक उसको बताया कि करेक्ट करो जो ग्रामर मिस्टेक है अगर कोई। अगर आप इधर पैराग्राफ कोई इधर पेस्ट करते हैं और उसका करेक्ट करवाना है तो वो भी आप इधर पेस्ट करके ग्रामर मिस्टेक्स जो है आप अपने उसकी करेक्ट करवा सकते हैं, राइट। थर्ड जो है फर्स्ट करें, गिव मी स्क्वायर ऑफ 50, ठीक है। मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चंस या कोई आपके जो भी क्वेश्चंस हैं जो जिसमें इक्वेशंस जो यूज़ होती हैं वो आप पूछ सकते हैं। और how did you solve it, give me complete steps, ठीक है। ये मैं एक कॉन्टेक्स्ट में अगर उसको पूछ सकता हूँ, जस्ट लाइक आप वन टू वन जो होती है इंटरेक्शन एक ह्यूमन के साथ, वैसे आपको जो है वो अब ये बताएगा, ठीक है। ये ले, उसने एग्जैक्टली आपको बता दिया कि कैसे मैंने इसको किया, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है उसका हम क्या करते हैं कि आप इसको कॉपी कर सकते हैं सिंपली इधर से, या इसको ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर लें जहाँ पे अब आपने पेस्ट करना है। सेकंड हमारा था, हमने ये किया व्हाट इज़ अ प्रॉम्प्ट डेमो क्वेश्चन, ठीक है। एक आर्टिकल जो है उसको मैं जो आपको डेमो करके देता हूँ, और एक एग्रीमेंट जो है उसको। तो इसको आप फनी क्वेश्चंस और इधर उधर जो फालतू क्वेश्चन है उनके लिए अपना टाइम ना ज़ाया करें, स्टे टू द पॉइंट, राइट। तो इसमें मैं आपको लिख के बताता हूँ कोई आर्टिकल, ठीक है ना। राइट मी एन आर्टिकल, टाइपिंग मिस्टेक्स, आर्टिकल अबाउट artificial intelligence, for 200 words, that should be enough। मैंने इसको क्या क्या बताया ये देखें, आर्टिकल लिखो, ठीक है, किस चीज़ के बारे में लिखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और कितने वर्ड्स लिखो, 200 उसमें और चौथा ये 4 उसमें मैंने उसको इंटेंट बताए, ठीक है। अगर आप एंटर करें या इस बटन को प्रेस करें, उसके रेलेवेंट जो भी जो डेटा स्क्वीज इन होगा इन 200 वर्ड्स में, एग्जैक्टली समटाइम नहीं होगा, ऊपर नीचे भी थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन इट्स वेरी क्लोज, ठीक है। आपको पूरा आर्टिकल ही इसने लिख दिया। अब आपको ही मैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो बताने वाला हूँ कि आप जो कंटेंट राइटर हैं जो मार्केट में या डेवलपर्स हैं, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उनकी जॉब्स जाएंगी और ये होगा कि वो पैनिक हो रहे हैं और वो कंटेंट तो मशीन लिख सकती है। ये प्री ट्रेन डेटा है, इसमें ये डेटा जो जो वो अपडेट करेंगे, इसको ट्रेन करेंगे तो ये इम्प्रूव होता जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ह्यूमन जो इन्वॉल्वमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उसने बता दिया, आपके जैसे इसी सवाल को जो है आपके जैसे 100 अदर पीपल एक महीने में है 100 लोग पूरी दुनिया में इसको जो यूज़ कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ यूजर हैं, वो अगर आर्टिकल लिख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो कॉपी पेस्ट करेंगे अगर, तो प्लेजरिज्म का इशू आएगा और जो इसमें कॉपीराइट्स के इशू आएंगे, राइट। सो इसलिए सिंपल ये इसका तरीक़ेकार क्या है कि मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, राइट। आप बहुत सारे टूल्स हैं जो प्लेजरिज्म चेक करते हैं, राइट, कॉपीराइट का, आप वो चेक करते हैं, तो आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, उनकी डिमांड बढ़ेगी आप, राइट। तो जैसे मैंने ये आर्टिकल इधर डॉक्यूमेंट पे पेस्ट किया, राइट। यूजुअली आप क्या कर सकते हैं कि इसमें ये टेबल और ये बैकग्राउंड समटाइम आ जाते हैं, तो इसका सिंपल ये तरीका है कि आप इसको कंट्रोल वी करें इधर नोटपैड में, कंट्रोल ए करके फिर कंट्रोल सी, इसको सेलेक्ट करके आपने ये जो मैंने कंट्रोल ए करके इसको जो पहले मैंने पेस्ट किया इसको मैं मूव कर रहा हूँ। अब देखें ये इसके टेबल्स और बैकग्राउंड जो है वो प्रॉब्लमेटिक जो थी पहले उसका वर्जन वो ख़त्म हो गया, राइट। तो इसको आप फाइन ट्यून कर सकते हैं इधर। अच्छा, मैं आपको ये बताने वाला था कि आपको एक बेसिक आइडिया जो है वो उसने दे दिया प्रोडक्ट का, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका आर्टिकल है, आपने उसके साथ प्ले अराउंड करना है, आपने अपना नॉलेज यूज़ करना है, अपनी रिसर्च यूज़ करनी है, और जो भी आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करना है और इसको मॉडिफाई करना है। अगर आप सोचते हैं कि आप इसको कॉपी पेस्ट करके पब्लिश कर देंगे तो ऐसा कभी मत करें, क्योंकि अल्टीमेटली सेम क्वेश्चन जो है वो कोई और
1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में वो कोई भी इसका लुकअप करके कॉपी पेस्ट कर देगा, तो फिर वो आपको गूगल रैंकिंग जो है उसका इशू होगा या प्लेजरिज्म के इशू होंगे, राइट। और मॉडिफिकेशन अगर आप नहीं करते, इसकी प्रूफ रीडिंग नहीं करते, इसको अपना फ्लेवर नहीं देते, तो आपको सीरियस इश्यूज आएंगे लेटर ऑन, राइट। और गूगल भी इसको रैंक नहीं करेगा, इट वुड अंडरस्टैंड कि ये कंटेंट जो है डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, सो आपकी रैंकिंग नीचे आएगी ऊपर जाने के बजाय। सो ऑलवेज गिव योर फ्लेवर, और इसको मॉडिफाई करें, इसमें चीज़ें ऐड करें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है। जैसे आप को पता होगा कि जैसे वो कहते हैं कि नकल में भी अक्ल की ज़रूरत होती है, तो एग्जैक्टली इधर वही अप्लाई होता है कि आपने वो प्लाजरिज्म इशू और जो कॉपीराइट के इशू हैं उनको एड्रेस करने हैं, और अपनी क्रिएटिविटी और अपना जो फ्लेवर है उसमें ज़रूर ऐड करना है। इसी तरह आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि ये ख़त्म हो गया आपकी जॉब, अगर आप कंटेंट राइटर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट इफ़ यू हैव अ क्रिएटिव माइंड, आप यू विल फिगर योर वे आउट कि इससे बेहतर, और यहाँ ये आपको जो बेसिक लेगवर्क उसने दे दिया है मशीन ने, आप इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप फालतू क्वेश्चन लोग जो है इस वक्त पूछते हैं इससे मशीन के बारे में और इधर उधर के, आप इसको सही एक रियल लाइफ जो सिनेरियोस में यूज़ करें। जैसे मैंने आपको ये एक एग्जांपल दी, अब मैं आपको एक एग्रीमेंट के एग्जांपल दूंगा। फाइट मी, ठीक है, एन एग्रीमेंट फॉर एन अपार्टमेंट, ठीक है, फॉर a rental apartment for 3 months period with Mr. X, ठीक है। एक मैंने उसको बताया कि मुझे एक एग्रीमेंट दो, ठीक है। किस चीज़ का एग्रीमेंट? रेंटल अपार्टमेंट, ठीक है, और कितनी देर के लिए? 3 मंथ्स। और चौथी चीज़ क्या बताइए? पार्टी जो भी है, एक मेरा और जो मिस्टर एक्स है, जो भी है उसका मालिक है, राइट। उसमें मैंने उसको बोला एक मुझे एग्रीमेंट का सैंपल दे दो, ठीक है। इसको अगर आप नीचे करते हैं तो ये आपका एग्रीमेंट टाइप होना शुरू हो गया। अब यही एग्रीमेंट जो है इट शुड बी इन वेरी गुड शेप। अब आपने ये कॉपी और पेस्ट किया और यूटिलाइज कर लिया, ऐसे नहीं होगा। आपने इसको पढ़ना है केयरफुली, और उसके बाद आपने अपने क्लासेस ऐड करने हैं इसके अंदर, और कुछ चीज़ें जो है वो उसमें से आप जो है वो निकाल सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे ये बता रहा है आपको, ये पैरेंथेसिस में देखें, इंसर्ट डेट, ठीक है ना, नेम्स, ड्यूरेशन एंड एवरीथिंग। पेमेंट जो है उसकी वो ऐड करनी है आपने, एक आपको ये टेम्पलेट दे देगा। और मतलब कि आपको जो डिपेंडेंट थे आप लॉयर्स पे या ऑनलाइन रिसर्च पे, वो आपका टाइम बच जाएगा। सो इफ इट वुड टेक लाइक 2 to 3 आवर, मे बी 4 आवर्स, ये जो आपको क्विकली 5 मिनट में ये आपका काम हो रहा है, तो उसको 15 से 20 मिनट और लगाएं और उसको अपना जो आपका रिक्वायर्ड एग्रीमेंट है उसके मुताबिक बना लें। तो एग्रीमेंट ये नहीं है कि सिर्फ आपको ये एग्रीमेंट चाहिए होता है, और आपको सैकड़ों हज़ारों जो है वो एग्रीमेंट्स हैं जो आपको डिफरेंट अपनी पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल जो है वो लाइफ में उसकी ज़रूरत होती है, राइट। तो सिंपली ये, इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ तो आपको मैं थोड़ा इसका वर्जन प्रॉपर दिखा दूँ, ठीक है। तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितना ज़बरदस्त इसने लिखा है, राइट। लेकिन लेकिन जैसे मैंने आपको, ये बार बार मैं आपको एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि इसको अब्यूज़ नहीं करना, फालतू टाइम नहीं ज़ाया करना, और आपने इस पे फोकस करना है टू द पॉइंट। ये मुझे चाहिए नहीं तो मैं इसको डिलीट करूँगा, ठीक है। अब इसको अगर आप पढ़ें तो इसने कितने वर्ड्स का दे दिया? 321 वर्ड्स का, ठीक है। ये देखिए उसने ऊपर हेडिंग की है, इसको फिर आपने मेकअप करना है, आपने इसको मेकओवर करना है। इधर ये बता रहा है कि डेट इधर डालो, इधर जो लैंडलॉर्ड नेम है, तो एक प्रोफेशनल टेम्पलेट आपको मिल गया, जो कि आपको शुरू से टाइप करना पड़ता है, आपको ढूंढना पड़ता है, आप उसमें से मॉडिफिकेशन करनी पड़ती। तो इसने आपको 1 by 1 बता दें, ये प्रेमिसेस है, ठीक है, ये टर्म्स है, ठीक है, ये रेंट है। सिंपल जो मैंने एक वन लाइनर दिया उसके मुताबिक उसने आपको डिफरेंट उसके जो क्लासेस होने चाहिए प्रैक्टिकल, वो आपको बता दिए। अच्छा जी, सारे सिक्योरिटी डिपॉजिट, अमेजिंग एक उसने टेम्पलेट आपको दिया। सारे उसने 8 से 10 जो है डिफरेंट जो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं वो चीज़ें दे दी। ओके, अब नेक्स्ट
क्या आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है? ये भी कर दिया है, आर्टिकल और एग्रीमेंट। हाँ जी, आप चलते हैं थोड़ा कोडिंग की तरफ, आपको लेके चलते हैं, मज़े की चीज़ है जो। गिव मी 5 SQL क्यूरीज। ठीक है, SQL जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्यूरीज आपने, ओ सर मैं इसको थोड़ा नीचे कर दूँ, ये देख लें आप। पहली आ गई सिलेक्ट स्टेटमेंट, टेबल्स एंड डेटाबेस, ठीक है। और दूसरी आ गई जो इंसर्ट डेटा की, एग्जांपल्स के साथ आपको समझा रहा है, ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। सो अपडेट स्टेटमेंट आ गई, ठीक है, डिलीट स्टेटमेंट आ गई। 5 उसने आपको ये दे दिए जॉइंट स्टेटमेंट, इसको कॉपी पेस्ट आपने उधर करना है और अपनी वैल्यूज डालनी है, दैट्स इट। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि डेवलपर्स की जॉब गई, कुछ ऐसा भी नहीं है। अब एक आम बंदा है जिसको पता ही नहीं है एसक्यूएल का, ये है क्या भला, उसको क्या फ़ायदा है? उसको भी बेसिक जो है लर्निंग करनी पड़ेगी, ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा वो लैंग्वेज का, और फिर जो है उसको इसका फ़ायदा है। और आम बंदे को इसका क्या फ़ायदा है? कि वो जो उसकी बेसिक ग्राउंड वर्क है वो अगर कर लेता है, उसकी लर्निंग कर लेता है, तो उसकी एक एफर्ट जो है एडिशनल थी उसकी एक एक लाइन को लिखने की, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और जो डेवलपर है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनका काम कभी भी ख़त्म नहीं होगा। सो जो जो आप ज़्यादा सुन रहे हैं कि जॉब्स है कि कंटेंट राइटर और जो कोडर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और एक आम बंदा तो कोड को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता, तो वो बेसिक लर्निंग करेगा, तो जो एक 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर जो एक्सपीरियंस होल्डर है उसको बीट नहीं कर सकते। तो वो बेसिक वर्क उनका जब ये हो जाएगा, जूनियर लोग इसको कर पाएंगे, तो वो एडवांस लेवल जो है ना वो सोच सकते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी कैपेबिलिटी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे वो जंप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एग्जांपल एक और लिखते हैं, जो कि मैंने एक सर्च की थी पहले भी, मैं उसको रिपीट करता हूँ। गिव मी code for give me JavaScript code for slider in hero section of website, ठीक है। जो स्लाइडर होते हैं वेबसाइट पे, उसके लिए जो है वो मुझे स्लाइडर चाहिए, ठीक है, मैं उसको बता रहा हूँ। तो अब देखते हैं इसका रिस्पांस। ये ले, इसने कोड टाइप करना शुरू कर दिया। अब आम बंदे को ये क्या पता है, जो जो बेसिक जिसकी अंडरस्टैंडिंग है, जो डेवलपर है, उसके लिए सिर्फ ये हुआ है कि वो कॉपी करेगा और अपना जो है उसको काम को तेज कर लेगा। तो इसको समझने से मुराद ये है कि आप जो है एटलीस्ट जो है वो डेवलपर्स इसको यूज़ करेंगे तो काम उनका बढ़ेगा। इसका मतलब है कि आपके लिए अगर वो काम करते हैं एज अ फ्रीलांसर या आपके साथ जॉब करते हैं, तो आप उनको चैलेंज कर सकते हैं कि ये कोड तो इधर से मिल जाएगा, जो आप उसके 2 आवर्स कह रहे हैं, वो 2 आवर का काम तो आपका इधर जो है वो 30 मिनट में हो सकता है। तो आपके जो 1.5 घंटे के वो पैसे बचेंगे, ठीक है। तो आपको वो स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा, जो एज अ कस्टमर और एज अ कंज्यूमर इस वक्त। तो वो सिंपली इसको कुछ लोगों ने तो ऐसा किया है कि लाइव आपको जो है वो अपना जो वेबसाइट है और वो सॉफ्टवेयर अपडेट करके दे दिया ये कोड के साथ। सो इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये नहीं है कि ये 100% जो है वो वैसे ही होगा, क्योंकि हर कंपनी का एक बेसिक जो है ना स्ट्रक्चर होता है, उनका एक SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको फॉलो करना होता है। ये थोड़ी है कि कॉपी पेस्ट उधर किया और काम हो गया सारा। उनका एक स्टाइल होता है लिखने का। तो ये है कि अगर वो कॉपी भी कहीं भी करता है इसको, तो मैंने जैसे आपको बोला कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, तो उसकी में अपनी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी और अपना जो प्रोसीजर है उसको जो कंप्लाइंस है, जो गवर्नेंस है उसके सिस्टम की, वो उसको कभी भी नहीं छोड़ना, ठीक है। अब ये कोड सिंपल आपको मैंने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। अब उसमें जो है, हाँ, ये एक ऐप मैंने डिज़ाइन की थी न्यू ईयर नाइट के ऊपर, और उसको मैंने खास यूज़ नहीं किया, बट जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट। तो ये बबल जो टूल है, इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है पहले तो इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चले जाएं। इस इस ब्लॉग पे हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आपको इधर बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्टेंट मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिसर्च, और ये सारा चैट जीपीटी वगैरह जो है ना, उससे कॉपी नहीं किया हुआ, बड़ी रिसर्च की हुई है, महीनों की रिसर्च है। तो अगर आप ये चले जाएं तो आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स जो है फ्यूचर में मिलेंगे डिफरेंट टूल्स के, स्पेशली बबल के, वेबफ्लो के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, राइट।
तो ये देखें पूरा जो है ना, इसको पढ़ें, ये है क्या बेसिकली, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। तो बबल के और भी आएंगे वीडियोस जो है वो मैं अपडेट करूँगा और मेरी टीम। लेकिन अब अगर आप चले जाएं, ये मैंने एक सिंपल सी ऐप डिज़ाइन की है, राइट। तो ये ऐप का इसका प्रीव्यू, ठीक है। अब मैंने ये इसकी एक डेमो थोड़ी देर पहले चेक की है। तो ये सिंपल ऐप क्या है कि फिट मी, ठीक है ना। इधर आपने किया कि एन ऐप फॉर कैलोरीज काउंट एंड हेल्दी ईटिंग सजेशंस, ठीक है, ले लें। ये मैंने एक सिंपल सी ऐप बनाई है जिसको मैंने इंटीग्रेट किया ओपन एआई के साथ, जो कि सीधा ओपन एआई जो है जिसमें जो चैट जीपीटी है वो इसको इंटीग्रेट किया। और इसकी टोन क्या है कि इसको मैं क्रिएट करता हूँ। तो इसमें ये आपको जैसे वेबसाइट्स पे जो ऐड कॉपी होती है या आपकी जो एडवर्टाइज़र है उनको अगर जिनके पीछे लिए एक पूरी टीम होती है, राइट, तो ये आपको क्विकली 3 आइडियाज़ दे देगा। ये ऐप मैंने सिंपल से डिज़ाइन की है और ये आपको 3 डिफरेंट आइडियाज़ दे रही हैं। जो मैंने उसको बेसिक इंट्रो दिया अपनी प्रोडक्ट का, गेट फिट मी नाउ, फिट मी उसके प्रोडक्ट का नाम मैंने दिया नाउ, एंड स्टार्ट योर जर्नी to a happier, healthier lifestyle. This amazing app provides useful suggestions to help you reach your fitness goal. So basically ये इसने 3 ऑप्शन दे दिए हैं। ये इसको मैंने इंटीग्रेट किया है एपीआई के साथ। बबल पे इसका ये यूज़र इंटरफेस बनाया और इसको इंटरफेस को जो एपीआई जो है उसका ये ओपन एआई के साथ इंटीग्रेट किया। तो ये सिंपल एक मैंने उसको टेस्ट करने के लिए किया और ये पूरी ऐप बनाना आपको इन अपकमिंग वीडियोस में सिखाएंगे। सो आज का जो ये ट्यूटोरियल है और जो हो टू है आपको वो मैंने सिखाया है इस एंगल से कि आप जो है वो बेसिक और फालतू क्वेश्चंस जो हैं और प्रॉम्प्ट्स जो हैं उनमें ना फंसे। इसकी मैंने वैरायटी दी है। होपफुली इट्स हेल्पफुल। और सब्सक्राइब करें, बिल्कुल एक नया चैनल है हमारा और आपको बड़ा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है इसके ऊपर। थैंक यू।